में मिल रही है इस वक्त सबसे बड़ी खबर, और ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के साथ जेल में ज्यादती की सभी हदें पार कर दी गई हैं। अदियाला जेल में इमरान खान का शारीरिक शोषण हुआ है। पाकिस्तानी सेना के मेजर पर यौन शोषण का आरोप लगा है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और सोशल मीडिया पर इमरान खान की ये खबर ट्रेंडिंग में है। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि इंडिया न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इमरान खान को लेकर जब एक के बाद एक कई बड़ी बातें पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से सामने आती रही, तो उसमें ये सबसे बड़ा खुलासा और अब तक की सबसे बड़ी ज्यादती आप कह सकते हैं। इससे पहले खाना बेकार देना, या फिर रखरखाव की सुविधा ना होना, या खाने में एसिड मिलाकर देना, या बहुत ज्यादा मिर्चें देना, या फिर दुर्व्यवहार करना, ये सभी तरह की खबरें सामने आ रही थी। इमरान खान खुद कह रहे थे कि उनके साथ जानवरों जैसा सुलूक हो रहा है, लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है। इमरान खान के साथ अदियाला जेल में अननेचुरल सेक्स होने की खबर है। भैया देखे, खबरें तो पाकिस्तान से बहुत सारी आती है, लेकिन आज की न्यूज जो आई है कटोरे को लेकर तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये जो आपने पठान भाई की वीडियो देखी, जो क्लिप देखी, वाकई में मैंने भी जब देखी थी ना, तो मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी। मुझे लगा कि यूं ही ऐसे ही होगी, मतलब कोई ऐसे ही कंटेंट बना दिया होगा। लेकिन जब मैंने पठान भाई की वीडियो देखी तो मुझे लगा कि बिल्कुल सही न्यूज़ है, क्योंकि पठान भाई फेक न्यूज़ तो चलाते नहीं है। दोस्तों, वो इंसान जो कभी बड़ी बड़ी बातें करता था कि हम दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, अमेरिका को हलक से खींचूंगा, पाकिस्तान को आसमान पे ले जाऊंगा, तरह मतलब वही पाकिस्तानी फेक वाली बातें। आज उसके साथ देखा आपने क्या हुआ। मतलब अगर आम जनता के साथ होता तो एक बार मान भी लेते, लेकिन पाकिस्तान में पीएम, यानी कि भले वो प्रेजेंट टाइम में पीएम नहीं है, लेकिन पीएम रह तो चुके हैं ना, उनके साथ जेल में ऐसी घिनौनी हरकत की। हद है यार। मतलब किसी देश के लोग इतना कैसे गिर सकती है इनकी फौज, कितना ज्यादा नीचे गिरेगी। सोच रहे हो आप? जेल में बंद है वो, और ये फौज का काम है। हद है भाई। बाकी दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत ने एक और स्ट्राइक मार दी है पाकिस्तान पर, क्योंकि पाकिस्तान को दोस्तों चारों तरफ से घेरना बहुत जरूरी है। तड़पा तड़पा के मारना है, यूं ही नहीं कि सीधा अटैक कर दो, नहीं, तड़पा तड़पा के मारना है इसको। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान से जो ट्रेड होती थी, वैसे तो काफी सालों से 2019 से ट्रेड बंद थी पाकिस्तान से भारत की, लेकिन फिर भी जो चीनी और मेडिसिन की जो ट्रेड होती थी, वो ट्रेड भी बंद कर दी है, यानी कि सारा का सारा ब्लॉक कर दिया है। वैसे दोस्तों, जो ट्रेड, ये जो मेडिसिन थी, ये बहुत मेन थी। इसको लेकर के काफी लोग बात करते थे कि मेडिसिन बंद कर देनी चाहिए। कोरोना के टाइम पर तो पाकिस्तान को वैक्सीन भी दी गई थी, इन सुअरों को वैक्सीन भी हमने दी थी, नहीं देनी चाहिए थी, पर वही है ना कि मानवता के नाते भारत दे देता था। पाकिस्तानी की तरफ से देखा जाए तो गिड़गिड़ाते थे, पैर छूते थे कि हमें मेडिसिन दे दो, मेडिसिन दे दो, लोग मर जाएंगे। भारत मानवता के नाते दे देता था, लेकिन अब कोई मानवता नहीं होगी। सारी ट्रेड बंद, सारा कुछ ब्लॉक। बंदरगाह के थ्रू भी पाकिस्तान कोई ट्रेड नहीं कर पाएगा। मेडिसिन बंद हो गई, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि इनको भी तो पता चलना चाहिए कि जब हिंदू अपने पर आता है तो क्या कर सकता है। बहुत दिखा ली मानवता। वैसे दोस्तों, अगर हम देखें तो भारत को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि भारत की जो पाकिस्तान से ट्रेड थी 0% की कोई ट्रेड नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान को तो फर्क पड़ेगा। मानवता के नाते ही पाकिस्तान ने इस बार भारत से चीनी भी ज्यादा ले ली थी, क्योंकि यूएई से लेते थे तो महंगी पड़ती थी, भारत से ली ज्यादा चीनी, और चीनी और मेडिसिन में ही करीब 25 से 30 मिलियन की बचत हो जाती थी इनकी। मतलब इनका नुकसान नहीं होता था, अब वो नुकसान होगा। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा
पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों। मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। बाहर निकल रहे हैं, हम लड़ेंगे नहीं किसी के साथ। लड़ने के लिए मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, आप ये पुख्तूनों को फिर से वो दे दो कि भाई लड़ो, जाके लड़ो। सुना आपने ये पश्तून लीडर क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पश्तून जाकर लड़ेंगे नहीं। ये जवाब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए 11,000 वोल्ट के करंट से कम नहीं है। भारत बड़ा डरता है तो पख्तून अगर जंग होती है तो बिल्कुल फिर अजीब बात करते हो, ये कैसे माहौल आप बना रहे हो? या हमारा काम लड़ाई थोड़ी है, पाक फौज के साथ लड़ेंगे नहीं। ये देखो आप लोग, ये बिल्कुल मीडिया की तरीके से बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। हम लड़ेंगे नहीं किसी के साथ। लड़ने के लिए मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, आप ये पुख्तूनों को फिर से वो दे दो कि भाई लड़ो, जाके लड़ो। फौज के साथ मेरी जान फौज के साथ हम खड़े हैं। लेकिन अल्लाह करे आप भी दिखाओ, थोड़ी गैरत दिखाओ, पंजाबी भी लड़ लो ये फौज के साथ। हम जो है वो पाक फौज के साथ खड़ी है, जैसे हर वक्त जैसे ही कोई मसला होता है और आवाम खड़ी होती है। अमन आपके पास है, पानी आपके पास है, दौलत और सरसब्ज आपकी जमीनें हैं। पंजाब भी पाकिस्तान में, सुनो तो सही ना, पाकिस्तान में जंगों ने हमारी और बदामी ने और मिलिटेंसी ने हमारा अब हाल ही अबतर किया हुआ है। हमारे घर महफूज नहीं है, हमारे घर गिराए जा चुके हैं, हमारे खानदानों में जनाजे पे जनाजे निकाले जा चुके हैं। कोई जिंदगी हम जो गुजार रहे हैं वो 2 से कुछ कमी नहीं है। तो लिहाजा थोड़ा सा इस पाकिस्तान के और अक़वाम भी डाले ना, सिंधी आ जाए, पंजाबी आ जाए, कश्मीरी आ जाए। कश्मीर तो वैसे बेचारे लड़ रहे हैं। ये जो है ना सारी जंगों का ठेका जो है वो पश्तूनों ने नहीं लिया हुआ है। ये भाई आपने ठेका लिया हुआ है कि पश्तूनों को आगे कर दे। मैंने कहा वसाइल दो, बैठाओ, इज्जत एहतराम दो, मिसिंग पर्सन को लाओ। ये हमारी धरती है, इसके लिए जान निछावर करने में कोई नहीं रखते हैं। बड़ी अजीब मंतक। खैर आपका है, अजीब मंतक किस तरह हुई? मतलब मैं डिसएग्री कर सकता हूँ, डिसएग्री, लेकिन अजीब किस तरह? अजीब इस तरह में जंग शुरू हो गई तो आ जाओ, और जो ही जंग लड़ गई तो फिर आगे जनाब आपने हमारे मकान गिराने हैं, आपने हमारे वसाइल पे कब्जा करना है, आपने बदामी हमारे इलाकों में 30 साल से बदामी खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? हम जंग की दीमक बनने के लिए हर वक्त तैयार नहीं हो सकते हैं। ये इंडिया के साथ आपके मसले मसाइल, पहले तो ये मसले पैदा क्यों पैदा हुए? ईरान के साथ आपको मसले हैं, अफगानिस्तान के साथ आपको मसले हैं, इंडिया के साथ आपके। ओ भाई आराम से बैठो। और पाकिस्तान और इंडिया मिलिटेरीली हमारी ताकत और उनकी ताकत में जमीन और आसमान का फर्क है। उनकी 1.5 अरब आबादी है, यहाँ पे बेवकूफ कह रहे हैं हम लाल किला पे झंडा लहराएंगे। उनकी आप एयर फोर्स की स्ट्रेंथ देखिए, फिर आप उनकी इन्फेंट्री जो उनके पास तोपे हैं, इन्फेंट्री में आपकी 12 किलोमीटर तक जाती है, उनकी 30 किलोमीटर तक तोप के गोले जाते हैं। भारत की तरफ से बारहा बढ़ के आ रही है और हमें मालूम है कि हमारे पख्तून भाई हमेशा से इंतहाई बहादुर और इंतहाई दीदा दलेर रहे हैं। और पाकिस्तान बिल्कुल दलेर कौम नहीं है। पठान डरती है जंग से, पठान डर गई है। पंजाबी शेर है, जाओ पंजाबी भाई आप लड़ो। क्या हमको बेवकूफ समझा है कि तू बात बोलेगा पठान कौम दलेर कौम है, शेर कौम है और हम जंग के लिए जाएगा? खुदा की कसम घर से भी नहीं निकलेगा। हम वो पठान नहीं है जो पहले आप 2 लफ्ज बोलते थे पठान जोश में आते थे। अभी हम दिमाग लड़ाते हैं, अभी हम तमाशा देखेगा और पंजाबी जिहाद भी करेगा और जंग भी करेगा। पठानों की जंग से कोई लेना देना नहीं है। इस बातों पे हम गैरत में नहीं आएगा। हमने बेगैरती का गोली का है जैसे पहले पंजाबियों ने कहा था। हम कराए के घर में हैं, पहले हमारे अभी हम तो जिहाद करोगे। हम अपना हक मांगे तो दहशतगर्द, और अगर लड़ने की बात आए तो फिर पठान शेर। हम शेर नहीं है, हम फूके, हमने नहीं लड़ना। दोस्तों आपने ये जो स्टार्टिंग में क्लिप देखी, मुझे क्लिप बहुत अच्छी लगी। जैसा कि बोल रहे हैं कि मोदी हमारे खाला का लड़का थोड़ी है जो हमारे कहने से पीछे हट जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों ये जो पाकिस्तानी फौज है ये बहुत तेजी से रंग बदल रही है। इतनी तेज तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी तेजी कीचड़ में रहने वाले सुअर रंग बदल रहे हैं। आपको पता है कि जिन पठानों को ये चुन चुन कर मारते थे, आज उनके लिए इनके अंदर बड़ा भाईचारा, बड़ा ही प्यार उमड़ रहा है। जिन पख्तून को ये एनकाउंटर करते थे, जबरन पकड़ के उनको जेल में डालते थे, अगवा कर लेते थे, जुल्मों सितम की सारी हदें पार कर दी, उनके लिए ये तारीफें कर रहे हैं, उनके लिए इनका प्यार उमड़ रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप तो जानते हैं ना कि पाकिस्तानियों को जहां फायदा हो तो गधे को भी बाप बोल देते, क्योंकि इनको चाहिए बलि का बकरा और कोई तो होना चाहिए।
इन्होंने पठान को सोचा कि पठान को बलि का बकरा बना देते हैं। लेकिन इस बार इनकी जो फेक ड्रामा है वो चला नहीं दोस्तों। पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान के बलोच और पठान को जंग में लड़ने की बात कर रही है, बड़ी बड़ी तारीफें कर रहे हैं, पठान ये कर देंगे, पठान वो कर देंगे। लेकिन पठान और बलोच ने भारत के खिलाफ जंग लड़ने से साफ मना कर दिया है। ये चाहते थे कि पठान फौज आगे हो, बलोच फौज आगे हो। अब ये इन्हें दुश्मन नजर नहीं आ रहे हैं, अब ये पठान को टीटीपी के सपोर्टर नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसमें इनका फायदा है ना, इसलिए। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी फौज बहुत अच्छे से जानती है कि पठान जो है वही बहादुरी से लड़ाई कर सकते हैं, मतलब लड़ सकते हैं। लेकिन पठान ने बिल्कुल मना कर दिया है, साफ मना कर दिया है, क्योंकि इनकी असलियत जो है वो सबको सामने आ चुकी है। अब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को आप एक बार दो बार बेवकूफ बना सकते हो, हमेशा नहीं। पठान ने मना कर दिया कि हमें बलि का बकरा नहीं बनना है। कभी पंजाबियों को भी आगे आने दो, पहले उनको ही 72 करोड़ के पास पहुंच जाने दो। बाकी दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती है वीडियो में वो भी पता चलती है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।